क्या हुआ? कौन? अभी का लिंक तो वो तो पहले वाला ही है और बच्चे तो ज्वाइन कर रहे हैं। ओके बच्चे, तो माही मुझे बताएंगी सबसे पहले कि आप मुझे बताओ कि 1 to 7 क्वेश्चन तक में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ हो। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 सर। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो उस क्वेश्चन नंबर 5 को माही आप एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन मुझे बताओ, हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके सर। बताइए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है माही? क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। यस सर। Sir, pass journal entries in the book of Hari Shankar from the following: 1994 January. ओके ओके ओके। तो पास द एंट्रीज फ्रॉम क्या है? हरिशंकर। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मेट इसको बनाओगे या बनाओगी तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ, क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है बढ़िया से? यस। इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर, हरिशंकर, इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले हम लोग हरिशंकर को यहाँ पर क्या करेंगे? ओके, तो इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर। इसके बाद सेकेंड लाइन क्या बताए थे? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। और इसके बाद हम लोग फॉर्मेट का काम करेंगे यहां पर। ओके, ये देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम क्या होगा बच्चे? सर मार्कर थोड़ा सा डार्क यूज कर सकते हैं क्या? नहीं दिख रही है। अच्छा, मार्कर थोड़ा इन द बुक्स ऑफ, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर। हरिशंकर के बुक्स में एंट्री क्या करना है? पास करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। तो हरिशंकर इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। यस या नो? फर्स्ट ट्रांजैक्शन भाई पढ़ेंगे आप? सर 1994 जनवरी। ओके, 1994। यस सर। क्या ट्रांजैक्शन है बच्चे? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ये तो बहुत इजी है कि बिजनेस स्टार्ट करना। मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। तो कोई भी प्रोप्राइटर अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है बच्चे, तो बिजनेस में कैश कम। यस या नो? अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल हम लोग जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर कैश आ रहा है 1994 जैन 1, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू प्रोप्राइटर इज द गिवर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, है ना? प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और चूंकि यहाँ पर सिंगल प्रोप्राइटर है तो उसका वो अपना नाम तो यूज करेगा नहीं अपने बुक्स में, तो अपने नेम से दो अकाउंट क्रिएट करता है, एक ड्राइंग, दूसरा कैपिटल। ड्राइंग तब होता है डेबिट जब वो प्रोप्राइटर रिसीवर होता है, और कैपिटल क्रेडिट करते हैं तब क्रेडिट करते हैं जब प्रोप्राइटर गिवर होता है। रिसीवर गिवर, रिसीवर मींस ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड एंड गिवर रहेगा तो क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो इस ट्रांजैक्शन का फर्स्ट एंट्री जो है वो होगा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। क्या ये? और इसके बाद थर्ड लाइन देखो बच्चे, फर्स्ट लाइन होता है डेबिट का, सेकंड लाइन होता है क्रेडिट का, और थर्ड लाइन जो होता है वो होता है नारेशन का। क्या होता है थर्ड लाइन का? तो बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस जो है सो कैश से क्या किया? वो स्टार्ट किया। बस अंडरलाइन कर देना है। ये देखिए, ये एक लाइन है बच्चे, एलएफ का कॉलम है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये एलएफ का कॉलम क्लोज हो गया, फिर ये डेबिट का अमाउंट है, और फिर ये किसका होगा? क्रेडिट का अमाउंट होगा।
डेबिट के सामने डेबिट, कितना अमाउंट से स्टार्ट किया था हरिशंकर बिजनेस? 50,000 sir. 50,000। तो कहाँ डीआर? हाँ, तो यहाँ पर डेबिट नहीं, सॉरी, यहाँ पर सीआर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर सीआर हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा बोर्ड बच्चे बढ़िया से? यस सर। ओके, तो डेबिट में 50,000 कर देना है, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। यानी ये कहे कि फर्स्ट लाइन में डेबिट और सेकंड लाइन में क्या? क्रेडिट। तो ये कोई गलत नहीं होगा। चलिए फिर माई सेकंड ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन समझ में आया सभी बच्चे को? Yes sir. सर टू कैपिटल Okay, अकाउंट की जगह टू प्रोप्राइटर्स अकाउंट गलत हो जाएगा। नहीं, यह प्रोप्राइटर अकाउंट्स इसलिए नहीं कहते कि ये जो कैपिटल और ड्राइंग जो इंडिकेट करता है वो प्रोप्राइटर को ही इंडिकेट करता है, इसीलिए प्रोप्राइटर्स का नाम यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके नाम से दो अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर कोई इंसान होगा, या मान लो तो है, मान लेते हैं क्या कि वो दो ही काम करेगा, दो ही प्रकार से काम कर सकता है, या तो बिजनेस को देगा या तो बिजनेस से लेगा, है ना। तो अगर देगा तो मतलब कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और लेगा तो ड्राइंग को। हेलो 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 बच्चे आवाज म्यूट करो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। Yes sir. January 5 purchased goods from Shubhas rupees 20,000. ओके, तो जनवरी को 5 को वो परचेज किया सुभाष से, तो सुभाष से सर गिव हेलो सर। हेलो, हाँ ओके, तो माई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? Sir जनवरी 5 January को sir January 5 purchased goods from Shubhas rupees 20,000. तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो सुभाष से हम परचेज कर रहे हैं, मींस क्या? एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस के लिए, तो परचेज अकाउंट क्या कर देना है? डीआर कर देना है। ठीक है, और टू करेंगे, गिवर कौन है यहाँ पर? सुभाष का है, तो सुभाष को क्या कर देना है? सुभाष को क्रेडिट कर देना है। नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम क्या? सुभाष। परचेजेस, हाँ, बीइंग परचेजेस गुड्स परचेज या परचेज गुड्स फ्रॉम क्या? सुभाष, दोनों लिख सकते हो बच्चे। बीइंग, चलो ठीक है यही लिखवाता हूँ, यही ठीक रहेगा। बीइंग गुड्स परचेज, परचेजेस फ्रॉम सुभाष। अमाउंट बोलिए। Sir 20,000. Sir 20,000. ओके, सर वो 2,000 है सर। सर गलती से 2,000 लिखे हैं, वो 20,000 होगा सर। क्या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। सर यहाँ पे सर आप 2,000 लिखे हैं सर ट्रांजेक्शन में, वहाँ पे सीआर में वहाँ 20,000 होगा। 2,000 की जगह 1,000 होगा। 20,000 होगा सर। 20,000 20,000 20,000 20,000 ओके, Yes चलिए sir. ठीक है। Yes नेक्स्ट sir. बताइए तो जल्दी जल्दी। Yes sir. Sir Jan 6 sold goods to Ramnath rupees 15,000. तो सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, तो रामनाथ इज द रिसीवर। Yes. रामनाथ, देखो हमेशा याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको कि माइंड में सेट रखना है। पर्सन दो ही काम करेगा, या तो रिसीवर या तो गिवर। रिसीवर रहेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, गिवर रहेगा तो क्रेडिट करेंगे। सामान, अगर मान लो नेम ऑफ द गुड्स इज नॉट गिवन, क्या आप परचेज कर रहे हो, क्या आप सेल कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में परचेज और सेल्स अकाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर नाम लिखा हुआ हो कि परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ पेन, परचेज ऑफ शर्ट, तो ये सब क्या हो जाएगा? उसका नाम आ जाएगा, तब तक वहां पर परचेज वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? कैश के कंडीशन में कैश या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट, रिसिप्ट होगा तो डेबिट करेंगे, पेमेंट होगा तो क्रेडिट करेंगे। ये 3-4 बेसिक चीज है जिसको आपको इनिशियल स्टेज में क्या करना पड़ेगा? माइंड में सेट रखना पड़ेगा। तो सोल्ड गुड्स टू क्या था? सोल्ड गुड्स टू Ramnath. सुभाष, नहीं सुभाष नहीं था, Ramnath. रामनाथ सर, Ramnath. रामनाथ। तो रामनाथ अकाउंट डीआर कर दो यहाँ पर।
रामनाथ DR और 2 क्या सेल्स अकाउंट। बच्चे यहाँ रामनाथ के बाद अगर अकाउंट लिखना है तो यहाँ पर एस का यूज करोगे, और अगर अकाउंट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट देखो सुभाष का समझाए हैं क्या लिखे हैं, सुभाष के आगे अकाउंट नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ एस का यूज, पोस्ट ऑफिस एस का यूज हम लोग नहीं किए हैं। तो अगर हम लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो। तो रामनाथ is the receiver, that is Ramnath account is debited, and sale मतलब रेवेन्यू हुआ है ना बिजनेस का, तो ये इसको क्या कर देना, इनकम हो गया, इसको क्रेडिट कर देना है। बीइंग नरेशन तो आप लिख लोगे आप लोग, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ कितना अमाउंट है 15,000 15,000। ओके नेक्स्ट बताइए। Sir, January 8, Ramnath returned defective goods, rupees 1,000. अब देखो रिटर्न कर रहा है रामनाथ, जो रामनाथ को हम बेचे थे तो रामनाथ आपका क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या कर देना है, DR कर देना है, और रिटर्न यहाँ पर डेट बोलो क्या है बच्चे, डेट 8 जनवरी January. 8 जन को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रामनाथ, रामनाथ इज द गिवर, रामनाथ अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय क्या रामनाथ, कितना अमाउंट है So 1,000. 1000 और 1000, देखो दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। नीचे में रामनाथ को क्या किए थे, डेबिट, जब रामनाथ को बेचे तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में रामनाथ क्या था, रिसीवर था, लेकिन इस कंडीशन में रामनाथ क्या है, गिवर है। तो जब रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, जब गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो रामनाथ गुड्स हमको रिटर्न कर रहा है एज अ बिजनेस, ठीक है, तो मेरे पास में सेल किया हुआ गुड्स क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जब सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आए तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, इसका दोनों नाम है, या तो आप सेल्स रिटर्न लिखो या तो आप रिटर्न इनवर्ड लिखो, बोथ आर सेम। सेकंड क्या बोले सर, रिटर्न इन रिटर्न इनवर्ड वर्ड और परचेज के केसेस में परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ये इन और आउट का कॉन्सेप्ट समझो। इन का मतलब ये हुआ कि जो सामान हम बेच दिए थे वो मेरे पास वापस आएगा, इसीलिए इनवर्ड यूज किया गया, और जो हम परचेज किए हैं वो हम क्या करेंगे, आउट करेंगे, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड वर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया, उसके बाद बताइए। Sir, January 15, received cash from Ramnath and discount allowed. हाँ, तो रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, तो रामनाथ से कैश आ रहा है और डिस्काउंट अलॉट भी है। तो अब देखोगे क्वेश्चन में कि रामनाथ को बेचे थे कितना, फुल सेटलमेंट तो वर्ड लिखा नहीं है, No, ठीक sir. है, तो सिंपल लिखा है तो कैश कम, तो कैश अकाउंट DR करोगे, यस या नो, Yes. और डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या DR, और 2 रामनाथ इज द गिवर, रामनाथ क्या है यहाँ पर, गिवर है, इसीलिए रामनाथ को क्या करोगे, रामनाथ अकाउंट। बोलो बच्चे अमाउंट कितना है, The cash is sir 13,800. 13,800, और 200 सर डिस्काउंट होगा, Yes, sir. और इसके बाद ये हो जाएगा 14,000। Yes. समझ में आया, Yes. और डेट क्या है माही इसका, Sir, इसका है sir January sir 15. जनवरी 15। नेक्स्ट बोलिए माही। Yes, sir. January 16, Gopal sold goods to us, rupees 10,000. आप देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमको बेचा, तो यहाँ पर समझना क्या है, तो हम तो परचेज किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है सर, परचेज लिख रहे हैं, ये जो अस वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, इसको समझना है। गोपाल ने हमको सोल्ड किया, इसका मतलब है कि बिजनेस ने सामान क्या किया, परचेज किया। बिजनेस के लिए क्या हुआ, परचेज मींस एक्सपेंसेस। तो यहां पर क्या करोगे, परचेज अकाउंट DR,
तू कौन किया, किससे किए परचेज, गोपाल से, तो तू गोपाल अकाउंट। समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, तो अमाउंट बोलिए माही इसमें। Sir, 10,000. 10,000 और 10,000। चलिए नेक्स्ट बताइए। Yes, sir. January 20 paid to Gopal in full settlement of his ये account देखो after deducting 5% discount. सर 15 वाला एक बार फिर से बताइए। 15 वाला यहाँ पर 16 वाला यहाँ पर क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट था कि गोपाल ने मुझे क्या किया, सामान, गोपाल ने मुझे सामान बेचा। तो बच्चे हम आपको सामान बेचे तो आप क्या किए, सिंपल बताओ, बताइए। परचेज किए। किनका क्वेश्चन था ये? मान लो कि आप गोपाल हो और हम हरिशंकर हैं, मेरा बिजनेस है, आपसे आप सामान हमको बेचे, तो इसका मतलब हम बिजनेस है, हमारे बुक्स में एंट्री हो रहा है ना, गोपाल के बुक्स में तो एंट्री नहीं हो रहा है। नो सर। इसका मतलब है हम गुड्स क्या किए, परचेज किए, तो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट क्या कर देना है, डीआर कर देना है। और गोपाल यहाँ पर क्या कर रहा है, गिवर है ना, तो गोपाल को क्रेडिट कर देना है। और रहा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कि 5% डिस्काउंट पर, तो माही यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा बच्ची, यहाँ Yes. पर होगा कैश डिस्काउंट। Yes. ठीक है, तो गोपाल से हम क्या किए थे, परचेज किए थे, गोपाल मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर ना, तो गोपाल को हम पेड टू गोपाल, क्या होगा ट्रांजैक्शन इसमें, पेड टू गोपाल, तो गोपाल इज द रिसीवर, यस या नो? Yes, sir. ये देखो, गोपाल इज द रिसीवर, दैट इज गोपाल अकाउंट डीआर। और क्या जा रहा है, कैश ना, अगर चेक रहता तो यहाँ पर हम चेक करते, बैंक करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश है, तो गोपाल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और टू क्या, डिस्काउंट अकाउंट, यानी डिस्काउंट रिसीव लगा दीजिए वर्ड। अब चूंकि आपको ध्यान दो थोड़ा ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कि गोपाल से हम कितना परचेज किए थे, 10,000 का, गोपाल को पेड भी तो हम 10,000 करेंगे ना। अब ये अलग बात है कि गोपाल हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले तो यहाँ गोपाल जो क्रेडिट 10,000 था, उसको फुल सेटलमेंट मतलब क्लोज करने के लिए जो क्रेडिट था उसको तो डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर गोपाल अकाउंट को क्या कर देना है, डीआर, यानी 10,000 से, ये समझ में आया। और चूंकि इसका 5% क्या है, कैश डिस्काउंट, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500 होगा ना जी, 500। Yes. तो 500 जब, अब मान लो 10,000 में से 500 छोड़ दिया तो दिया दिए कितना, 9500। ये तो समझ में आ गया हमको लगता है, आया समझ में? 10,000 वाला है, पर फिर से बताओ। बोलिए अनिशा। सर 10,000 जो डेबिट किए गोपाल से अकाउंट, वो वाला एक बार फिर से बताओ। 10,000 हम गोपाल से परचेज किए थे 10,000 का सामान, तो 10,000 में पेड करेंगे गोपाल को, तब ना उसका अकाउंट क्लियर होगा, क्लोज ऊपर में होगा, तो बंद होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों हुआ है ना, परचेज टू गोपाल। हाँ, तो उस टाइम वो गिवर था, इस टाइम हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीवर हो जाएगा, तो गोपाल इज द रिसीवर, दैट इज गोपाल अकाउंट इज डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और चूंकि कैश पे किए उस पर मुझे डिस्काउंट मिला, यानी फायदा हुआ, बिजनेस को क्या हुआ, फायदा हुआ, फायदा। तो इसके लिए उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बताइए। तो जो सर 5% जो सर 5% डिस्काउंट होगा सर, वो अमाउंट सीआर में होगा सर। यस, पेमेंट क्या है ना, यस पेमेंट में सर। कैश आपका जाएगा ना, हाँ तो कम से खानदानी याद करो, कैश पेमेंट यानी क्रेडिट, कैश रिसीट मतलब डेबिट। और चूंकि बताए थे बेसिक टर्म में बताए होंगे प्रत्यय कि डिस्काउंट जब भी होता है वो कैश डिस्काउंट कैश के साथ ही होता है, कैश डेबिट को डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट को डिस्काउंट क्रेडिट। यस तो सर। ऐसे भी इस कॉन्सेप्ट पर भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो 20 हो गया, नेक्स्ट बताइए माही, 20 के बाद। सर उसके बाद सर जनवरी 15 दे दिया है। नहीं ये गलत है, ये 15 नहीं, ये 25 होगा। ओके सर।
तो 25 रियली लगातार इरेगुलर ही है। 15, 16, जनवरी 18 15, 16, 18 सर। तो रियली है उसको नहीं वहाँ कुछ पर। बच्चे तो उसको कुछ आगे वाले डेट मान लो ना, क्योंकि हम तो ये लोग का जर्नल एंट्री हम स्टार्टिंग में ही थ्योरी बताए थे कि जब भी बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगा तो एक सीक्वेंस में होता है, और तो ये तो सीक्वेंस नहीं हुआ, ये मिसिंग फिगर है, वहां पर मिस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वहां पर आप अपने मन से उसके बाद कौन सा डेट है? 25, 26 मान लेंगे, 28, 30। नहीं, हमको ये बताओ ना, ये जो आपका जो डेट 15 दिया हुआ है उसके बाद कौन सा डेट है? वो 16 है, 16 है। 16 है। 16 है। यस 15 के बाद 16 है, 18 है, 20 है, 24 है, 25 है, लास्ट में 31। सब मिस प्रिंट है सर। नहीं, इसको डेट को बचे, हमको डेट से मतलब है, डेट को अपने सीक्वेंस में इसको अरेंजमेंट कर लो आप लोग, ठीक है? जब भी करोगे 20 के बाद ही करोगे, क्योंकि 20 तारीख को हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, ठीक है? Yes. उसको 21, 22, 23, 24 जो भी मानना है, जूम करना है कर लेना, डेट में ठीक है दिक्कत सर, नहीं है। ट्रांजेक्शन को एंट्री क्या होगा इसमें दिक्कत होगा समझने में, ठीक है? डेट अपने मन से एज्यूम कर लो, हम कर देते हैं उसको 21 कर लेते हैं, छोड़ो हटाओ, लिखो। तो जैन 21 को बोलिए तो माही क्या ट्रांजेक्शन था? पेड रेंट ₹1000। तो ये तो क्लियर है, रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, यस ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो गया ना। यस तो सर। इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से नरेशन लिख, कितना अमाउंट है रेंट पेड? So 1000। 1000। नेक्स्ट बताइए माही। Yes sir। Paid rent of Hari Shankar's residence ₹500। रेसिडेंस। अब देखो यहाँ पर ये, तो इसको हम 22 मान लेते हैं, हरिशंकर को पे किए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका तो सेल्फ हो गया, वो ना डोमेस्टिक यूज हो गया ना, पर्सनल यूज हो गया ना, तो ड्राइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्राइंग अकाउंट डीआर, क्योंकि प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू क्या पेड किया, तो कैसी ने पेड किया होगा बच्चे? पेड रेंट ऑफ क्या? हरिशंकर रेसिडेंस। हरिशंकर अपना खुद का मकान का किराया क्या कर रहा है? पे कर रहा है। उसे बिजनेस को क्या मतलब है? बिजनेस को मतलब तो ये है कि आप लिए हो पैसा, बिजनेस से विथड्रॉ किए हो, ठीक है? क्योंकि खर्च तो दो ही प्रकार का होता है ना, एक पर्सनल यूज के लिए निकालेगा पैसा, पैसा दो ही तरह से निकाल सकता है, एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और एक क्या बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। तो बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए निकालेगा तो उसका एंट्री होता है वहां पर, तब रेंट अकाउंट दिया टू कैश करते हैं। लेकिन चूंकि इसका खुद का रेंट है तो बोथ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश, अमाउंट बोलिए। So 500। 500 और 500। नेक्स्ट बोलिए माही। Yes sir। Purchased goods for cash from Govind for ₹6000 at 20% trade discount। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, Yes कैश sir। नहीं लिखा हुआ है। No sir। So purchase purchase goods goods- for cash। So purchase goods for cash from Yes, yes, Govind sir। ₹6000। अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश दिया हुआ है, तो नाम और कैश दोनों हो तो वहां पर तो नाम तो होगा नहीं, वहां पर तो कैश की प्रधानता होगी। तो परचेज कर रहे हैं यानी एक्सपेंसेस हो रहा है बच्चे, इसको आप 25 एज्यूम कर लो, तो परचेज अकाउंट डीआर, एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और बिजनेस से क्या गया? कैश था, Yes। कैश अकाउंट। और चूंकि ये लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? ट्रेड डिस्काउंट So 20% है। 20%। अमाउंट कितना है लिस्ट प्राइस? So 6000। तो 6000 का 20% लेस कर दिए बच्चे, यहाँ पर 1200। हाँ, तो ये 4800 हो जाएगा। Yes sir। ये देखिए 4800। यस सर। आया समझ में? Yes। याद रखना, पर जब कभी भी नाम और कैश दोनों हो, एक तो फिक्स है, परचेज कर रहे तो परचेज टू एक्सपेंसेस है, वो तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमको देखना ये है कि क्या कैश गोज आउट, कैश जा रहा है परचेज में, कि हम उससे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं।
नेम तभी ओपन होता है, नाम तभी आता है बिजनेस के बुक्स में जब वो डेटर और क्रेडिटर होता है, यानी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए बच्चे। Yes, sir. Paid to purchase goods from Govind for rupees 10,000 at 20% trade discount. तो यहाँ तो अब यहाँ पर नाम कर दिया ना, यहाँ पर तो कैश है नहीं, तो No, sir. इसमें भी परचेज अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। परचेज कर रहे हैं तो परचेज को डेबिट कर दो बच्चे यहाँ पर, और तू क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट यार टू गोविंद, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं है, गोविंद इज द गिवर, और परचेज बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको डेट मान लो 26। ठीक है, परचेज अकाउंट यार टू गोविंद। अब इसका लिस्ट प्राइस कितना है, 10,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट 20%. तो 10,000 का 20% लेस कर दो तो 8,000 हो जाएगा। 8,000। यस। तो कैश नहीं रहेगा तो नेम लिखेंगे ना गोविंद। आया समझ में? यस। Yes, sir. नरेशन बच्चे आप लोग लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद बताइए। Yes, sir. Paid to Govind rupees 7,850 in full settlement of his account. ये इसको अंडरलाइन करना माही, ये फुल सेटलमेंट वर्ड जो लिख दिया, तो गोविंद को मुझे कितना देना था, देखो अभी नीचे में दिखाई दे रहा है मुझे 8,000 देना था ना, गोविंद का 8,000 था ना। अब Yes, sir. 8,000 में से गोविंद को हम कितना कर दे रहे हैं, 7,800, इट मीन्स रुपीज 200। क्या हो No, गया, sir. 7,850 7,850 है। 7,850 है, sir. तो 150 रुपया हो गया। 150 है। हाँ, तो 150 रुपया क्या हो जाएगा, गोविंद को पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कैश गोज आउट, गोविंद इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कि गोविंद अकाउंट डीआर, ये देखो इसको जैन हम मान लेते हैं 27, और गोविंद को हम पे कर रहे हैं बच्चे, तो गोविंद अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोविंद इज द रिसीवर, तो गोविंद को डीआर कर देंगे। कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, गोज आउट, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हम लिए गोविंद से, डिस्काउंट रिसीव। अब देखो गोविंद को मुझे देना था कितना, 8,000, तब तक फुल सेटलमेंट यानी क्लोज होगा, और चूंकि कैश आपके पास कितना गया 7,850। तो देखो बच्चे 3 अकाउंट है, 3 में मुझे 2 डेटा पता रहेगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना। तो वही तो काम हम किए यहाँ पर कि 8,750, तो यानी 150 क्या हो जाएगा, हो गया क्लोज। आया समझ में? इसके ऊपर भी तो गोविंद का परचेज हुआ है 6,000 का, बच्चे 6,000 तो 4,800 डिस्काउंट हटाने के बाद। लोग का आवाज एक मिनट रुक जाए। आवाज को बढ़ाओ तो। हाँ फिर से बताओ तो बच्चे एक बार। सर गोविंद अकाउंट का फुल सेटलमेंट है तो पहले तो 2 ट्रांजैक्शन हुआ है ना, पहले 4,800 का परचेज हुआ है पे, फिर 8,000 का परचेज हुआ है क्रेडिट। तो अब बताओ अनीसा कि एक बार हम आपसे सामान परचेज किए, पैसा दे दिए 5,000 रुपया, और फिर दोबारा परचेज किए 10,000 का, तो क्या हम आपको 15,000 रुपया देंगे क्या फिर से? तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं आप। यस यस, तो क्रेडिट तो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है ना, पहले तो कैश ट्रांजेक्शन था, तो कैश तो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा। यस यस, हाँ अगर पहले वाला भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहता तब हम पहले क्या उस पूरे मतलब जर्नल एंट्रीज में जहां जहां गोविंद हाँ क्रेडिट होता है उसको हम ऐड करते हैं एक जगह, ठीक है, और तब उसके अकाउंट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं हम, ठीक है। चलिए माई नेक्स्ट बताइए। Yes, sir. Paid to Subhas. इसको हम 28 मान लेते हैं, पेड टू सुभाष, तो सुभाष इज द रिसीवर,
Yes, तो क्या इसको सुभाष अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? यस या नो? yes, और पेड किए कैश, और बताओ बच्चे डिस्काउंट yes, दिया sir. है Yes, sir. Discount received 250 rupees 250. तो डिस्काउंट रिसीव। अब देखो यहाँ पर तो सुभाष पेड टू सुभाष कैश कितना है? The rupees 4,750. यानी 4,750 250 इट मीन सुभाष को कितना? 5,000 रुपया। 5,000. ठीक है, सुभाष इज द रिसीवर, दैट इज सुभाष अकाउंट इज डेबिटेड, कैश गोज अप तो कैश को क्रेडिट किए और डिस्काउंट लिए सुभाष से। सुभाष मेरे लिए क्रेडिटर था, क्या था? कहीं ना कहीं सुभाष से हम सामान क्या किए होंगे? परचेज किए होंगे। ठीक है, ओके। Yes. आगे देखिए बच्चे, आगे बताइए। Yes, sir. Paid wages rupees पेड वेजेस रुपीज 400. Salaries rupees 4,000. Advertisement सब- expense. Yes, sir. ये 31st को है ना, Yes, sir. 31st को. और लास्ट होगा ये ट्रांजेक्शन। Sir, and trade expense rupees 1,000. ओके ओके, तो वो सभी कोई जितने भी इसमें लिखा हुआ है सब तो पेड ही हो रहा है, सब तो एक्सपेंसेस ही है। आप लोग को Yes. याद होगा बच्चे, कंपाउंड इंट्री हम बताए थे कि सबका कॉमन क्या होगा? सबका कॉमन कैश होगा। Ashok. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, यहाँ पर इसको हम Jan 31st कर लेते हैं। ठीक है, Yes. इससे बताइए पहला नाम किसका है? पेड। Paid wages rupees 400. एक मिनट, तो वेजेस अकाउंट डीआर, Yes, sir. वेजेस अकाउंट डीआर 400। आगे बताइए। उसके सैलरी होगा, सैलरी रुपीज 4,000. सैलरीज अकाउंट डीआर कितना Yes, है? 4,000. 4,000। ठीक है, नेक्स्ट। सर उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट है, Yes, sir. एडवर्टाइजिंग है। सर एडवर्टीजमेंट है. हाँ, जो लैंग्वेज हो बच्चे वही लिखना। यस सर. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डीआर कितना है? रुपीज 800. 800। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 1,000. तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर 1,000। और क्या करोगे लास्ट में? टोटल डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो जितना डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट को जोड़ करके एक कॉमन नाम आ जाएगा, कौन सा? टू कैश अकाउंट। हाँ, टोटल कितना हुआ? 2600 कैसे होगा बच्चे? 4 1 5 यानी 6,200 होगा। 62. क्या आया समझ में ये? Yes sir. और ट्रांजैक्शन है कोई? नो सर. तो साइड में क्या लिखा है? ये तो बिंग लिखे, नरेशन लिखे, बिंग पेड टू वेजेस सैलरी एडवर्टीजमेंट एंड क्या ट्रेड एक्सपेंसेस इस रुपीज इतना 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 इतना। नहीं, क्या लिखेंगे नरेशन में? बिंग पेड टू वेजेस सैलरी एडवर्टीजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस इज रुपीज 400 4,000 सबको लिखना है इस तरह से। कोई जरूरी अमाउंट देना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, और टोटल आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग को कर देना है 6200 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। दैट्स ऑल। क्या ये समझ में आया पूरा? यस सर. अब तो Yes. अब तो कम से कम बना लोगे सभी क्वेश्चन 7 नंबर तक अब हो जाएगा। Yes sir, बन जाएगा। यस. और कोई नॉर्मली कोई पूछना चाहते हो बच्चे? लाइए, तो कौन सा क्वेश्चन? सर डेट से कोई रिलेशन नहीं है सर, मतलब डेट कभी मतलब एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है इस हिसाब से, तो क्योंकि सारे में वैसे ही डेट है सर, 20-22 के बाद 15 आ जा रहा है मतलब अक्सर क्वेश्चन में, तो डेट हम लोग बदल बच्चे सकते तो हैं। आप नहीं, आप देखिए प्रत्यय यहाँ पर ये बात है कि डेट अगर मान लो बुक में किसी तरह का ये हो गया है, प्रिंटिंग हो गया है या आपका प्रिंटिंग भी है तो सीक्वेंस में नहीं है, तो बच्चे हम अभी क्या किए? आप तो अपने सामने देखे हो ना कैसे हम सीक्वेंस कर लिए अपने मन से। चेंज हो गया। ये गलत नहीं होगा बच्चे, ये आप अपने सीक्वेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जाम में आपको जब मेन क्वेश्चन आएगा ना उसमें इस तरह का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वहां Yes. सीक्वेंस नहीं मिलेगा, और अगर वहां पर भी सीक्वेंस में नहीं मिलता है
तो आप उसको खुद से सीक्वेंस से बना लो। ये देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन था, ये तो बता ही दिए हैं, सोल्ड गुड्स टू वरुण माही बताई थी, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। Sir, withdrew cash from officer for personal use. ड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस यूज ना। No, sir, withdrew cash from office for personal use. हाँ तो पर्सनल drawing यूज, ठीक है। account. तो Yeah. ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू कैश, Yes, और कमीशन रिसीव्ड होगा तो उसमें भी कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट दिया हाँ हो जाएगा। हाँ कैश अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? और थोड़ा इसमें क्या करो आप लोग बच्चे, थोड़ा स्पीड करो, थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करोगे निश्चित रूप से आप लोग को अकाउंटिंग समझ में आएगा। अभी तक जितना भी पढ़ाए बच्चे उसमें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ थोड़ा आप मेहनत करो बच्चे, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बेस्ट स्टडी होता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank you, सर।